घोटाले में मनीष सिसोदिया का ईडी से फिर सामना। शराब घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया से हो रही पूछताछ। ईडी की टीम सिसोदिया से तिहाड़ में कर रही दूसरे राउंड की पूछताछ। ईडी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से कर रही है जांच पड़ताल। तो वहीं मंगलवार को भी ईडी ने मनीष सिसोदिया से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। उधर मनीष सिसोदिया के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट के बाद भाजपा ने सवाल उठाया और देखिए किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो ही आज एक बार फिर से मनीष सिसोदिया का ईडी से सामना होगा और इससे पहले भी देखा गया था किस तरह से ईडी ने 6 घंटे तक पूछताछ की थी मनीष सिसोदिया से। तो ही आज एक बार फिर मनीष सिसोदिया का ईडी से सामना होगा जब फिर से दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से अब जांच पड़ताल की जा रही है और ऐसे में एक बार फिर मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी। मंगलवार को भी ईडी ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ की थी और वो पूछताछ 6 घंटे तक चली थी। तो ही जिस तरह से मनीष सिसोदिया के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट है उसके ऊपर अब भारतीय जनता पार्टी ने सवाल भी खड़े कर दिए हैं और ऐसे तमाम सवाल है जिसके बीच मनीष सिसोदिया भी फंसे हुए हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं आपको। जहां पर आज तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया से ईडी की पूछताछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से आज पूछताछ की जाएगी और जिस तरह से मनीष सिसोदिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट सामने आया है, ट्वीट किया गया है, उसको लेकर अब भाजपा कई सवाल भी खड़े कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि यादव दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए आज पूछताछ होगी मनीष सिसोदिया से ईडी की, किस तरह से देखते हैं आज की पूछताछ को? दूसरे राउंड की पूछताछ है आज। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। 3 दिनों की अनुमति जो है दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी थी और पहले दिन यानी कि परसों की बात करें, एक दिन बीते दिन की, तो उस दौरान भी जो है पूछताछ 6 घंटे चली थी। और आपको मैं बता दूं कि ये 100 करोड़ के जो लेन देन का मामला है उसकी ईडी पूछताछ कर रही है, जो लीकर स्कैम दिल्ली का है। सीबीआई की कस्टडी में ऑलरेडी जो है मनीष सिसोदिया है, जिनको 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेकिन आज की पूछताछ इसलिए अहम है कि जो के कविता, बात करें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता, उनसे आज पूछताछ होनी थी और वो भी इस मामले में जो है नोटिस देकर ईडी ने बुलाई थी, वो आज नहीं आ रही। उनके बेहद करीबी जो है अरुण रामचंद्रन पिल्लई, वो ईडी ने जो है गिरफ्तार किया उनको, और दूसरे जो एक और आरोपी है उनको भी जो है आमने सामने बिठाकर पूछताछ जो है वो जेल में करने की तैयारी आज ईडी की ओर से है। हालांकि एक दौर की पूछताछ हो चुकी है और अमनदीप ढल को लेकर जो है वो अभी शराब कारोबारी है। हालांकि अमनदीप ढल और ये दिल्ली के रहने वाले हैं, इनको लेकर वहां पहुंचे और सिर्फ ये तह तक जाने की कोशिश आज ईडी की है कि जो 100 करोड़ रुपए का लेन देन है वो किसके इशारे पे हुआ था, पैसे कहां से कहां पहुंचे थे और इन पैसों का उपयोग जो है वो कहां हुआ था। क्योंकि अपनी एक चार्जशीट में ईडी ने आरोप भी लगाया है कि ये जो 100 करोड़ रुपए थे उनका उपयोग जो है वो गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किया था। तो उस कड़ी को जोड़ने के लिए आज दूसरी बार जो है ये पूछताछ है। और मैं अपनी एक और तथ्यात्मक जानकारी अपने दर्शकों को दे दूं कि आज संभवतः दोपहर बाद यानी कि ऐसी भी संभावना है कि जिस तरह से आरोप ये लगते भी रहे सीबीआई के द्वारा भी कि जांच में सहयोग जो है वो मनीष सिसोदिया नहीं कर रहे, और किस तरह की जानकारियां आ रही है कि शायद दोपहर होते होते ईडी जो है इनकी गिरफ्तारी की मांग कोर्ट से कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी तिहाड़ जेल में बंद है। ऐसे में वो कस्टडी में लेकर पूछताछ, क्योंकि अभी ये जो पूछताछ चल रही है ये विदाउट कस्टडी यानी कि तिहाड़ जेल के सुपरविजन में चल रही है, लेकिन वो कस्टडी में लेकर पूछताछ और बाकायदा इनको आरोपी बनाकर इनको गिरफ्तार कर पूछताछ करने का भी मन जो है ईडी ने बना लिया है। और दोपहर होते होते ऐसी भी खबर आ सकती है कि ईडी इनको गिरफ्तार कर सकती है। जी रवि, जिस तरह से मनीष सिसोदिया के ट्विटर हैंडल से ट्वीट सामने आया है उसको लेकर भी अब काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, उस पे भी जिस तरह से हमने आम आदमी पार्टी के नेताओं से सफाई मांगनी चाहिए, तो उनका ये कहना है कि ये जो ट्विटर हैंडल है ये ऑफिस के लोग ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन आईटी एक्ट की धारा 67A ये साफ साफ कहती है यदि आप और हम भी किसी चीज को यानी कि कोई सोशल मीडिया को चलाते हैं, उसके बहुत सारे फॉलोवर हैं, तो वो एक व्यक्ति विशेष के फॉलोवर है, किसी पार्टी एजेंडे के नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष का जो है एक अकाउंट है। तो ऐसे में किसी और के द्वारा उसको चलाया जाना, ऑपरेट करना
ये भी एक तरह से आईटी कानून का जो है उल्लंघन है। और वो अपनी सफाई में अब यही कह रहे हैं कि वो जो पार्टी की विचारधारा है, उनकी विचारधारा है, उसको वो बयान कर रहे हैं, जबकि उन तक कम्युनिकेशन जो है ट्विटर चलाने वाले व्यक्ति का कोई कम्युनिकेशन तिहाड़ में नहीं हुआ है, कोई औपचारिक मुलाकात नहीं हुई है, उनकी वकील से भी कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो इस तरह से सवालिया निशान जरूर उठता है कि पर्दे के पीछे इस गेम को कोई और ही खेल रहा है। जी, क्या लगता है रवि, क्योंकि लगता है ऐसा है कि आशंका जताई जा रही है कि भाजपा इस पूरे मामले पर हमला कर सकती है? बिल्कुल, अभी देखिए आप दिनचर्या शुरू हुई है और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि वार पलटवार का सिलसिला तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला अभी चलने वाला है। क्योंकि ईडी जिस तरह से इस पूरे मामले में दखल दे रही है, सीबीआई जो है वो ये कह चुकी है कि हम अभी एक न्यायिक हिरासत में इनको भेज तो दिया है, लेकिन एक दौर में और हम रिमांड की मांग कर सकते हैं। क्योंकि के कविता से जैसे ही कल पूछताछ होगी तो ये बिल्कुल लगभग तय माना जा रहा है कि कई जो अनसुलझे पहलू हैं उनको सुलझाने में जांच एजेंसियों को मदद मिलने वाली है। क्योंकि के कविता जो है उसके ऊपर भी एक बड़े आरोप ये हैं कि पूरे जो सिस्टम को, नेटवर्क को है, जिस तरह से अरुण रामचंद्रन पिल्लोई और उनकी कॉल डिटेल जो है वो सामने आई, और साउथ पोर्टल का हिस्सा जो है ईडी ने वो इनको बताया है कि जिसके जरिए रिश्वत जो है वो दिल्ली में ली गई। यानी कि हम सिंपल भाषा में अपने दर्शकों को समझाएं तो ये नीति में, शराब नीति के अंदर जो बदलाव किया गया नवंबर 2021 में, हालांकि इसकी जांच शुरू हुई थी 2020 में, ये जो है चेंजेस किए गए थे। शराब लीकर व्यापारियों को जो 5% जो वो हम कह सकते हैं बेनिफिट मिलता था, मुनाफा मिलता था, उसको बढ़ाकर सीधा 12% किया गया था। आज तक आपने आयुषी देखा होगा कि जो राज्य सरकारें चलती हैं वो अपने वहां के वासिंदों को, वहां के नागरिकों को ज्यादा बेनिफिट देने की सोचती है, टैक्स कर में छूट देती है, सुख सुविधाएं देती है, अस्पताल देती है, स्कूल देती है। लेकिन शायद दिल्ली की ऐसी पहली गवर्नमेंट होगी कि अपने व्यापारियों को ज्यादा फायदा दे रही थी, जनता की जेब का पैसा कुछ निजी लोगों की जेब में डालना जा रहा था। तो ये एक बड़ा सवाल है जिसको वेरीफाई करने के लिए ईडी और सीबीआई लगी हुई है कि किसके कहने से ये जो सब हुआ था और 100 करोड़ जो आए उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहां हुआ था। और इस खेल की सूत्रधार जो है वो के कविता, तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर की बेटी, उनके ऊपर भी जो है शक की सुई और पूरा रेडार पे, यानी कि दोनों एजेंसियों के है। अब वो मनी लॉन्ड्रिंग के नाते पहले ईडी ने उनको बुलाया, देखने वाली बात यही होगी क्या और एजेंसी यानी कि अदर एजेंसी उनको बुलाती है और क्या कल कुछ रह पाता है। जी जी रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के